हम हिंदी वर्ण के बारे में फिर बताने वाले हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ज़्यादातर बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 39, 36 या 52 या 49, इस प्रकार से आज हम वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आइए हम इस वीडियो में वर्णों की संख्या विस्तार से देखते हैं कि वर्ण कितने होते हैं और उसमें स्वर कितने हैं। इस प्रकार से हम पूरा डिटेल्स अर्थात विस्तार से बताएंगे। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े कंपटीशन एग्जाम तक के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थात आप इसको आज पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि कहाँ कितनी संख्या है, किस वर्ण की कितनी संख्या है या स्वर कितने हैं। इस प्रकार से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत में इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हिंदी की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। हम हमेशा कुछ न कुछ आपको नया देते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए या आपकी तैयारी के लिए हमेशा ये यूज़फुल रहेगा। अर्थात आइए हम देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को विस्तार देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर की संख्या कितनी है ये मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूं, लेकिन फिर भी आज हम बताएंगे कि स्वर की संख्या कितनी है। इस प्रकार से हमने स्वर को देखा, आ ई उ और री। इस प्रकार से इसमें हमने 7 स्वर को लिया है और ये 7 स्वर भी आपस में कैसे मिले हुए हैं। जैसे आ और आ दोनों को मिला देने से बड़ा बनता है, इसी प्रकार से छोटी ई मिलाकर के बड़ी बनेगी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ बनेगा और री। इस प्रकार से ये जो 7 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं ये मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर की अगर बात करें हम तो आ ई उ और री, यही 4 आपके मूल स्वर दिखाई देते हैं। अर्थात री को भी हटा दें तो हमारा आ ई उ ये 3 मूल स्वर बचता है। इस प्रकार से इसमें भी आपस में मिले हुए हैं, आपस में मिल करके बड़ा बड़ी बड़ा उ बनाए हुए हैं। इस प्रकार से ये स्वर 7 हो गए। उसी प्रकार से संयुक्त स्वर की बात करें तो ए ऐ ओ औ ये हमारे 4 हैं। ये 4 होकर के कैसे बने हैं, ये संयुक्त होकर के बने हुए हैं। अर्थात 2 स्वर इसमें मिले हुए हैं, 2 अलग अलग स्वर मिलकर के बने हुए हैं। जैसे आ और ई को मिला देने से ए बन जाता है और आ प्लस ए मिला करके ए बनता है। आ प्लस उ अगर हमने मिलाया तो ओ बनेगा, आ प्लस ओ मिला दिया तो औ बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी स्वर संधि में काम आएगा। अर्थात ये संधि से ही रिलेटेड है। ये अगर आप जान गए तो स्वर संधि में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि स्वर वहां पर 7, फिर संयुक्त स्वर जो होते हैं 4। इस प्रकार से स्वरों की संख्या हमारी 11 हो गई। और एक अनुस्वार होता है, ये स्वर में नहीं गिनती होती, ये विसर्ग है, इसकी भी स्वर में गिनती हम नहीं करते हैं। अर्थात इनका नाम हम अयोगवाह देते हैं। इस प्रकार से ये स्वर और व्यंजन दोनों की कैटेगरी में आ जाते हैं और ना तो ये स्वर है ना तो व्यंजन है। इस प्रकार से हमने इनका नाम दिया अनुस्वार विसर्ग और इसको संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों आइए हम व्यंजन में देखें कि व्यंजन की संख्या कितनी है। तो व्यंजन में हमने सबसे पहले रखा है कंठ। कंठ का मतलब गले से निकलने वाली आवाज। अर्थात कंठ से ये क ख ग घ अंगा ये गले से निकलते हैं, इसीलिए इनको कंठ कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। इसी प्रकार से तालव्य व्यंजन की बात करें तो तालव्य व्यंजन हमारे जो है वो भी 5 है। जैसे कि च, छ, ज, झ और इया, ये तालव्य का मतलब तालु की सहायता से निकलने वाले आवाज। अर्थात जीभ और तालु की मदद से ये
लेटर निकलते हैं, ये अक्षर निकलते हैं, इनकी भी संख्या 5 है। इसी प्रकार से मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य से तात्पर्य यह है कि जब हमारी जीभ जो है उल्टी टेढ़ी होकर के आवाज निकालती है तो उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। अर्थात जब इन व्यंजन को हम निकालते हैं तो हमारी जीभ टेढ़ी हो जाती है, जैसे कि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये 5 होते हैं। आप भी प्रैक्टिस करके देखिए कि ये किस तरीके से निकलते हैं। उसी प्रकार से दंत की बात करें तो दंत यानी जीभ और दांत की सहायता से निकलने वाले जो लेटर हैं, वर्ण हैं, ये 5 हैं। अब आगे देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ जो होता है वो दोनों ओठ की मदद से निकलने वाले वर्ण होते हैं, जैसे पा कहने से दोनों जीभ दोनों ओठ एक दूसरे से टकराते हैं यानी बंद होते हैं। इसी प्रकार से पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो ओष्ठ की श्रेणी में रखे गए हैं, अर्थात ये भी 5 हैं। इस प्रकार से हमने देखा ये 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात ये पंचम वर्ग कहलाते हैं। पंचम वर्ग में कुल वर्णों की संख्या जो होगी आपकी 25 होगी और ये पंचम वर्ण ही स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात ये स्पर्श के सहायता से ये वर्ण निकलते हैं। अब आगे हम देखेंगे अंतस्थ क्या है। अंतस्थ का मतलब जो अंदर की वायु से निकले, अंदर की वायु से वो वर्ण निकलते हो उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ कहलाते हैं। उष्म व्यंजन या वर्ण वो व्यंजन होते हैं, वो वर्ण होते हैं जो वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो वायु जो होती है अंदर से आने वाली वो घर्षण से गर्म हो जाती है, गर्म के कारण इसे ऊष्म का नाम दिया गया। अर्थात ये व्यंजन बोलने वाले ये जो वर्ण बोले जाते हैं ये गर्म वायु की मदद से निकलते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। आइए फिर हम संयुक्त व्यंजन की तरफ देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन जो है स्त्र और छ, त्र और ज्ञ, ये 4 वर्ण होते हैं जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें 2 वर्ण मिले होते हैं, 2 व्यंजन मिलकर बनाते हैं। जैसे कि स्त्र है तो स इसका हाफ है अर्थात आधा सा है और इसमें र मिल करके श्र बनाता है। इस प्रकार के जो छ है वो भी क और स मिल करके छ का निर्माण करते हैं, यानी कि ये हाफ आधा है और ये पूरा है। इस प्रकार से त्र का जो निर्माण होता है आधा ता अर्थात व्यंजन, फिर उसके बाद रा, दोनों मिलकर के त्र बनाते हैं। इसी प्रकार से आधा सा और इया मिला देने से ज्ञ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो संयुक्त अक्षर हैं वो 4 होते हैं और वो अलग अलग वर्णों के मेल से बने हुए हैं। और आगे हम देखें द्विगुण व्यंजन क्या है, तो द्विगुण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं या वर्ण होते हैं जो 2 जगह 2 तरह से काम करते हैं। अर्थात यहाँ डा की शक्ल है और यहाँ पर नीचे बिंदु लगा देने से ड़ा बन जाता है, अर्थात 2 गुण इसके सामने आप देखते हैं। इनका प्रयोग भी 2 तरह से होता है, इसलिए 2 गुण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यहाँ ढा का रूप है और यहाँ ढा का रूप है, ये भी प्रयोग करने में अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं, इसलिए ये 2 गुण व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से बच्चों अगर हम इन नंबरों को जोड़ें तो आपने लास्ट में देखा कि टोटल वर्णों की संख्या हमारी 52 होकर के आती है। इस प्रकार से आपने बच्चों आज ये जान लिया कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। ये कभी भी कंफ्यूज मत होना, कहीं 39 दिया कहीं 36 दिया, वो सब छोड़िए और इसको आप जानिए कि हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल 52 होती है, वही आप जानिए। फिर आइए देखें वर्ण अक्षर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो वर्ण का अर्थ होता है रंग, अर्थात जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे अक्षर है वो उनका एक रूप है, रंग है, उसी को हम वर्ण कह देते हैं। वर्ण से तात्पर्य है सूचक, वो किसी चीज को इंडिकेट करता है, वो सूचना देता है, वो तब तक वर्ण है। लेकिन जब वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है तो अक्षर का निर्माण हो जाता है, अर्थात उसी को हम अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ एक क, यहाँ क लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ च लिखा हुआ है, तो जब तक हम उसको देखते रहेंगे वो हमारा वर्ण ही कहलाएगा।
कहलाएगा, लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे, ध्वनि में परिवर्तित करेंगे, तो वो अक्षर के रूप में हो जाता है। अब आइए देखें व्यंजन और स्वर, इसका तालमेल देखते हैं कैसे बनता है। तो स्वर जो होते हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते, अर्थात हमारे अंदर से निकलने वाली जो वायु है अबाध रूप से बाहर आती है, अर्थात अ, यहाँ किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। ई, अर्थात यहाँ किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उ, इस प्रकार से जो अबाध रूप से हमारे मुख से बाहर आ जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन जब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन बिना किस स्वर की मदद से वो बाहर निकल ही नहीं सकते, अर्थात व्यंजन को किसी ना किसी से सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार से बच्चों व्यंजन और स्वर को भी आपने जाना, अक्षर को जाना, वर्ण को जाना। अगर नहीं आप जान पाए या आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देखिए, समझिए कि हमने क्या कहा है, और अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो कभी भी वर्ण को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये बहुत हद तक आप ये भी समझ जाएंगे कि संधियां किस प्रकार से होती हैं, संधि में भी ये आपके काम आएगा। अर्थात हम व्यंजन की अगर ये बात करें, जैसे वर्ण की बात करें, तो यहाँ वर्ण ये सारे के सारे वर्ण के रूप में दिखाए जा रहे हैं। अर्थात इस प्रकार से वर्ण जो होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं जब इनके नीचे हलंत लगा होता है। अर्थात जब ये हलंत हटा दिए जाए तो हमारे वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपने कुल टोटल 52 वर्णों को आज पढ़ा और जाना, और आने वाली परीक्षाओं में भी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से करेंगे। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी की इससे अच्छी अच्छी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे के वीडियो बनाएंगे। अर्थात हम ये आप लोगों से कह रहे हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा मन पढ़ाने में लगा रहे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहें। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो आपको मैंने आज पढ़ाया वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अर्थात इसको लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।